जयंत अभी तक सो रहा था और जयश्री नहा धोकर तैयार भी हो गई थी और रसोई में चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी। जयश्री के सास ससुर सुधा और सुमेर भी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। आज मैं जल्दी उठ गई या बाकी सब लेट हो गए? चलो तब तक नाश्ता बना लेती हूँ। तभी जयंत आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जयश्री, चाय बन गई क्या? हाँ, लेकिन आप हाथ मुंह तो धो लीजिए, उठते ही चाय। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता लगाओ, बाद में नहा लूंगा। हाँ, बना रही हूँ, बस 5 मिनट। तभी जयश्री की सास सुधा भी तैयार होकर आ जाती है। अरे जयश्री, अभी तक चाय नहीं बनाई तुमने? मम्मी जी, बस बनने वाली है। अब मैं तुझे रोज रोज कहूँ क्या कि चाय टाइम से बना कर रखा कर? मम्मी जी, मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी, कोई उठा नहीं था, बस 5 मिनट लगेंगे। ये कैसी पत्नी है तेरी जयंत? कुछ सिखाया नहीं है क्या इसके माँ बाप ने इसे? मम्मी जी गुस्सा मत कीजिए, बस बन गई है। चलो, सास ससुर का तो तुझे ध्यान रखना नहीं आता, कम से कम अपने पति का ही सोच ले, बेचारा भूखा बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, अभी तो उठकर आया हूँ मैं। अब तू ज्यादा पक्ष मत ले। तभी जयश्री जल्दी से चाय नाश्ता लेकर उनके पास आ जाती है। तभी दोनों नाश्ता करने लग जाते हैं और इतने में सुमेर भी वहाँ आ जाता है। पापा जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ए लड़की, ससुर से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार समझाया है तुझे? मैं बैठी हूँ ना, मैं कह दूंगी। अरे तो क्या हो गया सुधा, बहू भी तो बेटी जैसी होती है। आप बस ज्यादा पक्ष मत लीजिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। तो सुमेर भी उनके साथ नाश्ता करने बैठ जाता है। बहू को तो सारा दिन कहती रहती हो, कभी बेटे को भी कुछ समझा लिया करो। अब इसे क्या समझाना है, सब कुछ तो समझा हुआ है। पापा, सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए, कम से कम नाश्ता तो कर लेने दीजिए। सारा दिन घर में बैठा बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है, कोई काम भी कर लिया कर। बस कीजिए, अब आप सुबह सुबह शुरू हो गए। ये कर रहा है न कोशिश, हो जाएगा काम सेट। अरे कब होगा, अब तो इसकी शादी भी हो गई है, इस पर जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। अरे मेरे बेटे से ज्यादा रोटी तो ये जयश्री खा जाती है, सारे खर्चे तो इसके हैं। चाहे किसी के भी हो, इसे काम तो करना चाहिए ना, इतना बड़ा जो हो गया है। पापा, आपको तो सारा काम सेट किया हुआ मिल गया था और आप तो मुझे कुछ भी नहीं देते हैं। क्यों, तुझसे मेहनत नहीं होती क्या? पहले भी तुमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं और कोई काम भी नहीं किया ढंग का। अब पैसे तो मैं आपसे लूंगा ना, गलियों में भीख तो मांगने से रहा। ओहो, बस भी कीजिए, दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। तभी गुस्से में जयंत चाय का कप नीचे फेंक कर चला जाता है। सुनिए, नाश्ता तो कर लीजिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं करना नाश्ता। जयश्री, जाने दो उसे, तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं पापा जी, मैं भी इन्हें बहुत समझाती हूँ कि काम तो करना ही चाहिए, लेकिन अब तू भी शुरू हो जा, नास पीटी। मेरे बेटे के पीछे पड़ जा, तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या किया है? जब से तू आई है घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरा बेटा भी काम नहीं कर रहा। लेकिन ये तो पहले भी काम नहीं करते थे, इन्होंने शुरू किया वो भी बंद हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? जुबान मत लड़ा, ये तेरे अशुभ कदम ही पड़े हैं, मनहूस कहीं की। अरे अब तुम बहू के पीछे क्यों पड़ गई हो? आप हम दोनों के बीच में दखल मत दीजिए। हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ, आज मुझे जाना है शहर, फसल बेच कर आनी है। अच्छा, आप शहर की साइड जाएंगे तो ऐसा कीजिए, मेघा से भी मिल लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी चचेरी बहन के पास क्यों जाऊँ भला? अरे आपको तो पता ही है, वो किराए के घर में रहती है, उसके आगे पीछे बस मैं ही हूँ। लेकिन मैं उससे मिलकर क्या करूँ? तुम मेरे साथ चलो, तुम मिल लेना। नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप बस उसे कुछ पैसे दे आना और कुछ सामान, पैसों से वो किराया भर देगी। तुम कुछ दिन जाकर अपनी बहन के पास रह क्यों नहीं लेती? नहीं जा सकती, पीछे घर में ऐसी निकम्मी बहू हो तो घर को कैसे छोड़कर चली जाऊं? चलो बता देना, जो भी देना हो। हाँ, ऐसा निकम्मा पति था उसका, अच्छा हुआ तलाक हो गया, बेचारी अकेली ही रह गई, बहुत तरस आता है मुझे तो। ठीक है, मैं नहा धोकर जाता हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सामान पैक कर देती हूँ, मेघा को दे देना। इसके बाद सुधा सामान पैक कर देती है और जयश्री कमरे में अपने पति जयंत के पास जाती है। जयंत गुस्से में बेड पर बैठा था। आप पापा जी की बात का बुरा मत मानिए, मैं नाश्ता ला देती हूँ अब। तो मैं क्या करूँ जयश्री, पापा हर वक्त मुझे सुनाते रहते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ जयंत, अगर लड़का काम नहीं करता तो घर वाले सुनाते ही हैं। अब तुम भी उन्हीं की साइड ले रही हो? नहीं नहीं, मैं उनकी साइड नहीं ले रही, पर मैं भी चाहती हूँ कि आप जल्दी से अपना कोई काम सेट कर लें। तुम ठीक कहती हो, पर अब तो पापा ने मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया है। कोई बात नहीं, दे देंगे, अभी वो गुस्से में थे। अब मैं आती हूँ नाश्ता लेकर। तभी जयंत की माँ सुधा नाश्ता लेकर जयंत के पास आती है।
तू तो अंधी है जयश्री, तुझे दिखता नहीं तेरा पति भूखा बैठा है, मुंह उठाकर ऐसे ही आ गई है कमरे में। मैं तो इनसे बात करने आई थी मम्मी जी। देख ले जयंत, तेरी पत्नी तेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। मम्मी प्लीज, एक तो मैं पापा की बात से परेशान हूँ, ऊपर से बाप दोनों की लड़ाइयाँ रोज रोज की। दिमाग मत खराब कीजिए मेरा। अच्छा गुस्सा मत कर, ये ले नाश्ता कर ले। जयश्री की सास हर वक्त बिना वजह उसे ताने देती रहती थी। हर वक्त दोनों में बहस होती रहती थी। जयंत अपनी पत्नी और अपनी माँ दोनों से ही प्यार करता था, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा था। चलो मम्मी, मैं पहले नहाने जाता हूँ, फिर मुझे किसी दोस्त से मिलने भी जाना है। ठीक है बेटा। जयंत नहाने चला जाता है और तभी जयश्री का फोन बजता है। अब किसका फोन आ रहा है? सारा दिन तेरा फोन बजता रहता है। मम्मी जी, मेरे पापा का फोन है। तेरा बाप भी मुंह उठाकर कभी भी फोन कर देता है। मम्मी जी, आप हर वक्त मुझसे गुस्सा क्यों रहती हैं? जाकर बात कर तेरे बाप से। तो जयश्री अपने पापा से फोन पर बात करने लगती है और उधर सुमेर भी शहर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में बात करके वापस आ जाती है। क्या कह रहा था तेरा बाप? वो पापा कह रहे थे 2 दिन बाद में मुझसे मिलने आएंगे, उन्हें किसी काम से यहाँ आना है। बस जब देखो बेटी के घर आए रहते हैं। हमारे कोई बेटी होती तो हम तो कभी ना जाते उसके ससुराल में। मम्मी जी, आपकी कोई बेटी है नहीं, इसीलिए आपको बातें आ रही हैं। तू भी मुझसे जुबान लड़ाने में कोई कसर मत छोड़ना। मम्मी जी, आप मुझे बेवजह गलत बोलती रहती हैं। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहती। तू ये मत भूल, घर मेरे नाम है। जब भी मेरा मन करेगा मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। जयश्री ये सुनकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसका पति जयंत बेरोजगार था। वहीं सुमेर शहर में मेघा के घर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है और मेघा दरवाजा खोलती है। अरे जीजा जी, आप? हाँ मेघा, वो सुधा ने तुम्हारे लिए कोई सामान भेजा है। और इन सब की क्या जरूरत थी जीजा जी? अब ये सब तो मैं नहीं जानता। अच्छा जीजा जी, अंदर तो आइए। नहीं, बस मैं तो काम से आया था, अब चलता हूँ। बस बहुत हो गया नाटक। और तभी मेघा सुमेर का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। सुमेर और मेघा एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे थे और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर ये सब क्या था? मेघा तो सुधा की चचेरी बहन थी, लेकिन यहाँ मेघा अपनी ही बहन के पीठ पीछे उसे धोखा दे रही थी, जिसमें सुमेर भी शामिल था। आखिर ये सब कब से चल रहा था और अभी क्या क्या होना बाकी था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सास बहू और साजिश के कि जयश्री का पति जयंत कोई काम नहीं करता था, जिसके चलते जयंत के पापा सुमेर उसे ताने मारते रहते थे। और वहीं जयश्री की सास सुधा भी जयश्री को पसंद नहीं करती थी। घर में हर वक्त तानाकशी का माहौल रहता था। सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई जब हमने देखा कि सुधा की चचेरी बहन मेघा के साथ सुमेर का नाजायज रिश्ता चल रहा था, लेकिन घर के सभी लोग इस बात से अनजान थे। अब आगे। अरे 3 दिन हो गए हैं तेरे पापा को, अभी तक शहर से नहीं आए हैं। अच्छा ये नहीं आए हैं तो घर में शांति तो है। जब तक तेरी ये बीवी इस घर में है, घर में कभी शांति नहीं रह सकती। लेकिन मम्मी जी, मैंने अब क्या कर दिया? तू कुछ नहीं करती तो भी सब कुछ कर देती है। अरे मम्मी, परेशान क्यों होती हो? पापा से फोन करके पूछ लो ना। अरे सुबह से 3 बार तो फोन कर चुकी हूँ, उठा ही नहीं रहे। उठा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी सुनो। बस तेरे इतना कहते ही मैं समझ गई कि तुझे क्या चाहिए। आखिर आप मेरी माँ हैं, माँ तो सब जानती है। अभी कहाँ से तू तुझे पैसे? तेरे पापा को आने दे, फिर बात करते हैं। मम्मी आपको पता है पापा मुझे कभी नहीं देंगे पैसे। अरे अभी वो फसल बेच कर आएंगे, काफी पैसे लेकर आएंगे। लेकिन मम्मी आपके पास में तो पड़े ही है ना वैसे। हाँ पड़े हैं 4 लाख, लेकिन उनसे बिना पूछे कैसे दे दूं? आप इतना भी नहीं कर सकती क्या मेरे लिए? अच्छा चल देती हूँ, चल कमरे में। तो सुधा अपने बेटे जयंत के साथ कमरे में चली जाती है और अलमारी के ऊपर रखी हुई एक चाबी से लॉकर खोलती है और 2 लाख रुपए निकालकर जयंत को दे देती है। ये ले 2 लाख, और अभी 2 लाख ही बचे हैं मेरे पास। थैंक यू मम्मी, अब मैं फिर से काम शुरू करूँगा। अब देखना, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। हाँ करके दिखा ही दे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है मम्मी, चलता हूँ। सुधा बार बार फिर से सुमेर को फोन करती है और वहाँ सुमेर मेघा के साथ आराम से बेड पर सोया था और दोनों अपने प्यार के रंग बिखेर रहे थे। अरे ये सुधा दीदी बार बार फोन क्यों कर रही हैं? मैं उसको 1-2 दिन का बोल कर आया था और मुझे आज 3 दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ, इसीलिए कर रही है। तो या तो तुम फोन बंद कर दो या फिर फोन उठाकर कोई झूठ बोल दो। अरे नहीं उठा सकता, उसे शक हो जाएगा मेरी आवाज से ही। और वैसे भी आज तो मुझे जाना ही है।
नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, आज तो मत जाइए, 2-4 दिन तो रुकिए, कुछ तो सोचिए मेरा। सुमेर प्यार से मेघा के गाल पर हाथ रखता है। चिंता क्यों करती हो, वापस आ जाऊंगा, और मैं ना आऊँ तो तुम आ जाना। अरे मैं भी आ गई तो सुधा दीदी के सामने तो मुझे आपकी बेचारी साली बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ वो तो है, तुम्हारे आने का तो कोई फायदा ही नहीं है, पर आज तो मुझे जाना ही होगा। ठीक है। और फिर सुमेर उसे 1 लाख रुपए कैश देता है। ये लो पैसे रखो, काम आएंगे। पैसों से ज्यादा तो तुम मेरे काम आते हो। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद सुमेर वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते में सुधा को फोन करता है। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या बात हो गई, आए भी नहीं है? अरे तुम्हें क्या बताऊं सुधा, बाजार में व्यस्त था, फोन का पता ही नहीं लगा, और सारी फसल भी बिक गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आज मैं आ रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद सुधा रसोई में जाती है और देखती है कि जयश्री आलू काट रही थी। ये तू आलू किससे पूछकर काट रही है? मम्मी जी, और कोई सब्जी थी ही नहीं, तो मैंने सोचा आज आलू की सब्जी बना लूं। सुधा गुस्से में सारे आलू उठाकर नीचे फेंक देती है। मम्मी जी क्या हुआ? मुझसे बिना पूछे तूने आलू कैसे काटे? मुझे नहीं खानी आलू की सब्जी। तो मम्मी जी फेंकने की क्या जरूरत थी, बाद में काम आ जाते। तूने मुझसे बिना पूछे आलू काटे तो कैसे काटे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपका लाखों का नुकसान हो गया हो। हाँ हाँ, हो गया मेरा लाखों का नुकसान। आलू तू तेरे बाप के घर से तो नहीं लेकर आई थी, पैसे लगे हैं इसमें भी। जिस दिन लाखों का नुकसान होगा ना, उस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी। जुबान मत लड़ा मेरे साथ, अभी घर से धक्के दे दूंगी। बस यही धमकी देनी आती है आपको। चुपचाप ये आलू उठा और गली में फेंक दे। ठीक है, तो फिर आपको जो सब्जी खानी है बना लीजिए, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। हाँ हाँ बना लूंगी, मेरे हाथ पैर टूटे हुए नहीं है। ठीक है। इतने में जयश्री के घर उसके मम्मी पापा मंगल और मीनल आ जाते हैं। जयश्री बेटा, ये सब क्या है? जयश्री और सुधा उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह वाह, बड़े सही टाइम पर आए हैं आप दोनों। ये देख लीजिए अपनी बेटी के हाल। मम्मी पापा, आप तो 1-2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दें। अब सरप्राइज तो आपको मिल गया। ये देखिए आपकी बेटी कैसे रहती है ससुराल में। ये सब क्या है बेटा? पापा जी कुछ नहीं, बस ऐसे छोटी मोटी बात हो गई थी। ऐसी भी क्या बात हो गई? मैं तो कहती हूँ ले जाइए अपनी बेटी को कुछ टाइम के लिए और अच्छे से सिखाइए समझाइए, फिर ससुराल भेजना। नहीं नहीं समधन जी, हम इसे यहीं समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। कितना भी समझा लो ये कभी नहीं समझेगी। ये देख लो सारे आलू इसने गुस्से में फेंक दिए। लेकिन मम्मी, देखो तो अभी भी जुबान लड़ा रही है। जयश्री चुप रहे, बीच में मत बोल। सुधा को बहुत खुशी हो रही थी जब जयश्री को उसके मम्मी पापा डांट लगा रहे थे, लेकिन जयश्री चुप रहती है। बेटा, सास को माँ के समान मानते हैं। कल को मेरे भी घर में बहू आएगी और वो मेरे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? हाँ बेटा, अगर सास कभी नाराज भी हो जाए तो सामने नहीं बोलते। अब बस यही तेरा घर है, तुझे यहीं रहना है। ठीक है पापा मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो इसके बाद जयश्री के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं और वापस चले जाते हैं। जयश्री अपने कमरे में बैठकर बहुत रोने लग जाती है। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन मम्मी जी मुझे कभी नहीं समझती। हम दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी कमरे में जयंत आता है और वो जयश्री को रोते हुए देख लेता है। क्या हुआ जयश्री, तुम रो क्यों रही हो? जयंत मैं क्या करूं, मम्मी जी हमेशा मुझसे नाराज रहती है। कभी कभार मुझसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और हमारी बहुत बहस हो जाती है। तुम चिंता मत करो जयश्री, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी को समझ आ जाएगी। मुझे तो लगता है वो मुझे कभी नहीं पसंद करेंगी। अरे कर लेंगी, और तुम्हें पता है मैंने भी नया काम शुरू कर लिया है, सब सोच लिया है कि क्या क्या करना है। अच्छा, भगवान करे इस बार आप सफल हो जाएं। हाँ हो जाऊंगा, चिंता मत करो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं कपड़े समेट लेती हूँ। ठीक है, मैं बस तुम्हें बताने ही आया था, अब मैं भी फिर से जाता हूँ। ठीक है। तो जयश्री सबके कपड़े समेट देती है और सुधा के कपड़े रखने उसके कमरे में चली जाती है। अचानक सुधा उसे अपने कमरे से निकलते हुए देख लेती है। ए जयश्री, तू मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस कपड़े रखने गई थी। अच्छा, कहीं चोरी वोरी तो करने नहीं गई? मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमेशा मैं ही तो कपड़े रखने जाती हूँ, आप मुझे चोर तो मत कहिए। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जा। थोड़ी देर में सुमेर भी वापस आ जाता है। अरे आ गया आप, कितने बन गए इस बार? हाँ 8 लाख की फसल बेच कर आया हूँ, ये देखो पैसे। अरे लेकिन ये तो सिर्फ 6 लाख ही है।
हाँ तो 2 लाख मजदूरों को भी तो दे दिए। अच्छा अच्छा, चलो ये पैसे मैं लॉकर में रख कर आता हूँ। ठीक है, रखाइए। तो सुमेर अपने कमरे के लॉकर में पैसे रखने जाता है, तभी उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, क्या हुआ इनको? जल्दी चलिए मम्मी जी। तो सुमेर की चीख सुनकर जयश्री और सुधा बहुत घबरा जाती हैं और भागकर कमरे में जाती हैं। सुमेर को अचानक क्या हुआ था, वो क्यों चिल्लाया था कि सुधा के पास लॉकर में 4 लाख रुपए होते हैं, जिसमें से वो 2 लाख रुपए अपने बेटे जयंत को दे देती है। वहीं घर में सुधा और जयश्री के बीच सब्जी बनाने को लेकर काफी बहस होती है, जिस पर जयश्री के मम्मी पापा उसे काफी समझाते हैं। वहीं सुमेर 3 दिन तक मेघा के साथ रहता है और जब वो घर वापस आता है तो वो 6 लाख रुपए लेकर आता है और वो कमरे में पैसे रखने जाता है तो अचानक उसके चीखने की आवाज आती है। अब आगे जैसे ही सुमेर लॉकर को खोलता है तो देखता है कि लॉकर एकदम खाली था। अरे ये पैसे कहाँ गए? इतने में जयश्री और सुधा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हुआ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? सुधा ये देखो, लॉकर खाली है, पैसे कहाँ गए? हे भगवान, सारे पैसे कहाँ गए? इसमें तो 2 लाख रुपए रखे हुए थे। क्या? पर 4 लाख रुपए थे ना इसमें तो। वो 2 लाख मैंने जयंत को दिए थे, लेकिन बाकी के 2 लाख कहाँ गए? तुमने जयंत को क्यों दिए पैसे? तुम्हें पता है ना वो सारे पैसे डुबा देगा। नहीं, उसको अब काम शुरू करना है, इस बार नहीं डुबाएगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बाकी के 2 लाख रुपए कहाँ गए ये बताओ। वही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता। तभी सुधा शक की नजरों से जयश्री को देखती है और सुधा जयश्री के पास जाकर उसके बाल खींच लेती है। तूने ही चुराए हैं ना पैसे? छोड़िए मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला अपने ही घर में चोरी थोड़ी ना करूँगी। ये तुम क्या कर रही हो सुधा? ये हमारे घर की बहू है, छोड़ो इसे। तभी सुधा धक्का देकर उसे छोड़ देती है। अरे आप नहीं जानते, ये मुझे भी कह रही थी कि आपका लाखों का नुकसान होगा तो पता चलेगा। जयश्री, क्या तुमने ऐसी बात कही थी बेटा? हाँ पापा जी, लेकिन वो मैंने गुस्से में कह दिया था, पर मैंने चोरी नहीं की है। सही से बता दे, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले करती हूँ तुझे। मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कसम से। ऐसे नहीं मानेगी, चलिए जी इसका कमरा देखते हैं। तो सुधा और सुमेर जयश्री के कमरे में चले जाते हैं और उसकी अलमारी के सारे सामान निकालने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलते। मम्मी जी, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। अरे कहीं तो छुपाए होंगे इसने, पैसे तो इसी ने लिए हैं, तभी मेरे कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं तो बस कपड़े रखने गई थी। घर से पैसे गायब हो रहे हैं और किसी को पता तक नहीं लगता। सुधा, तुम कितनी लापरवाह हो। जी मुझे क्या पता कि चोर घर में ही रह रही है। और तभी वहाँ जयंत आ जाता है और कमरे का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाता है। ये सब क्या है मम्मी? और जयश्री, तुम रो क्यों रही हो? वो मम्मी जी की अलमारी से। तू चुप रह, मैं बताती हूँ बेटा। मैंने सुबह तुझे 2 लाख रुपए दिए थे और पीछे 2 लाख रखे थे, वो भी गायब हो गए हैं। तो आप हमारे कमरे में देखने आई हैं? आपको लगता है कि हमने पैसे चुराए हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रही बेटा, पर मैं जानती हूँ जयश्री ने ही चोरी की है। मम्मी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप? तो तू ही बता बेटा, पैसे कहाँ गए? मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए, लेकिन आपको जयश्री को चोर नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुझे इतना पक्ष आ रहा है अपनी बीवी का? हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है। अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? तो ठीक है, तू अच्छे से इसका साथ दे, पर मैं चोर का पता लगा कर ही रहूंगी। हाँ हाँ लगा लेना, जब चोर पकड़ा जाए तब बता देना। चलो सुधा यहाँ से। इसके बाद सुधा और सुमेर वहाँ से चले जाते हैं और जयंत जयश्री को चुप करवाता है। तो 2-3 दिन तक घर में कोई भी एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वो 2 लाख रुपए कहाँ गए थे। समझ में नहीं आता ये चोरी किसने की है। सुधा, तुम बहुत लापरवाह हो, लॉकर का ध्यान नहीं रखा, ऊपर से 2 लाख रुपए अपने नालायक बेटे को दे दिए। अरे अब हम अपने बेटे को पैसे नहीं देंगे तो और कौन देगा? बस एक ही रट लगा कर बैठे हैं आप तो तब से। मुझे तो लगता है इस जयंत ने ही पैसे चुराए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा भला चोर थोड़ी ना हो सकता है। मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है कि वो चोरी भी कर सकता है। आप रहने दीजिए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब ये सुबह सुबह कौन आ गया? ये लोगों के घर पर काम नहीं होता क्या? शांत रहो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तो सुमेर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर मेघा खड़ी थी। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? अरे आप आइए आइए। सुधा भी अपनी चचेरी बहन मेघा को देखकर खुश हो जाती है। अरे मेघा, तुम अचानक से कैसे आना हुआ?
दीदी वो मेरे मकान मालिक की बेटी की शादी है और उन्हें 3-4 दिन के लिए घर चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया किया जो यहाँ आ गई। हाँ दीदी, फिर आपके सिवा मैं कहाँ जाती, और मैं 3-4 दिन तो यहीं रहूंगी अब। हाँ हाँ, तेरा ही घर है, जब तक चाहे रह ले। पर जीजा जी तो मुझे अपना नहीं समझते। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी आए थे बस सामान देकर चलते बने। मैंने इतना कहा था रह लो रोटी खा लो, पर नहीं, इन्होंने तो पानी तक नहीं पिया। क्यों जी, ऐसा क्यों किया? आप मेरी बहन के घर क्यों नहीं गए? सुधा, मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ था, बाजार का भी तो काम करना था। देखा दीदी कैसे करते हैं जीजा जी। अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? छोड़ इन्हें और बता। तो तीनों आपस में बात करते रहते हैं। वहीं जयश्री और जयंत अपने कमरे में थे और उन्हें नहीं पता था कि मेघा घर पर आई है। जयंत, तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है? नहीं जयश्री, कैसी बातें करती हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तो मम्मी जी मुझ पर क्यों शक कर रही है? मम्मी को छोड़ो तुम, वो तो तुम्हें वैसे भी कम पसंद करती हैं, लेकिन चोर का पता तो लगा ही लेंगे। लेकिन आखिर हम 4 लोग ही तो हैं इस घर में, कौन चोरी कर सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ, पर तुम देखना, चोर पकड़ा जाएगा। लगता है कोई आया है घर पर, मुझे आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। तो जयश्री और जयंत बाहर जाते हैं और मेघा को देखते हैं तो दोनों मेघा के पैर छूते हैं। मिल गया टाइम तुम्हें कमरे से बाहर आने का? हाँ मासी जी, वो हमें पता नहीं लगा आपके आने का। हाँ, तुम्हें क्या पता लगेगा, तुम तो खुद में बिजी थे। थोड़ा आने जाने वालों का भी ध्यान रखा करो। जयश्री, ऊपर गेस्ट रूम की सफाई कर दो, मेघा कुछ दिन यहीं रहेगी। ठीक है मम्मी जी। ढंग से सफाई करना, कहीं ऊपर से करके आ जाओ। तो जयश्री ऊपर गेस्ट रूम की सफाई करने चली जाती है। कुछ देर तक सब बातें करते रहते हैं। चलो मेघा, तुम कमरे में चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक हम दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। ठीक है दीदी। तो मेघा अपने कमरे में चली जाती है। ए जयश्री, आज कोई ढंग की सब्जी बना लेना, मेरी बहन आई हुई है। आप बता दीजिए मम्मी जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, मलाई कोफ्ता बना ले। ठीक है मम्मी जी। और जयंत कहाँ है? और इसके पापा भी नहीं दिखाई दे रहे। मम्मी जी, ये तो बाहर गए हैं काम से, और पापा जी का मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं देखती हूँ। तो सुधा घर में सुमेर को ढूंढने लगती है। सुमेर ऊपर मेघा के कमरे में था। मेघा और सुमेर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। अरे आप जाइए यहाँ से, कहीं दीदी ना देख लें। अरे नहीं देखेगी, वो दोनों सास बहू काम में लगी हुई हैं। और उधर से सुधा सुमेर को ढूंढते हुए ऊपर आ रही थी। बहुत अच्छा किया तुमने जो यहाँ आ गई। हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अभी तो मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं तुमसे मिले हुए। तो क्या हो गया, अब आप भी दिन गिनने लग गए? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मेघा सुमेर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और वहाँ सुधा उस कमरे के दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। सुधा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि लॉकर से 2 लाख रुपए चोरी होने का इल्जाम सुधा अपनी बहू जयश्री पर लगाती है, जिससे घर में सबके बीच माहौल खराब हो जाता है। लेकिन चोर पकड़ा नहीं जाता। वहीं मेघा अचानक सुधा के घर रहने आ जाती है। मेघा और सुमेर घर में चोरी चुपके कमरे में मिलते हैं और तभी सुधा उनके कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी। अब आगे। सुधा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, कमरे में मेघा बैठी थी। अरे दीदी आप? हाँ, वो मैं जयंत के पापा को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, लेकिन जीजा जी तो यहाँ आए नहीं हैं। मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, बताकर भी नहीं गए? चल तू आराम कर। ठीक है दीदी। इसके बाद सुधा वहाँ से चली जाती है और सुमेर पर्दे के पीछे से बाहर निकल कर आता है। दरअसल उन्होंने सुधा के कदमों की आवाज सुन ली थी, इसीलिए वो पहले से ही छुप गया था। बाल बाल बच गए मेघा। हाँ, अब चिंता मत कीजिए आप, अब वो मेरे कमरे में चेक करने नहीं आएंगी। हाँ, अब उसे लगेगा मैं घर से बाहर हूँ और हम दोनों यहाँ मजे करेंगे। इसके बाद मेघा और सुमेर एक दूसरे में खो जाते हैं और वहाँ सुधा यही सोच रही थी कि सुमेर बाजार में है। ए जयश्री, सब्जी बनी या नहीं बनी? बस मम्मी जी, बनने वाली है। ढंग से बना देना और जहर मत डाल देना। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तू कुछ भी कर सकती है, मुझसे परेशान होकर मुझे मार भी सकती है। अच्छा, तो मतलब आप जानती हैं कि आप मुझे परेशान करती हैं? बस बस, ज्यादा मत बोल। चलो पहले मैं खा लूंगी सब्जी, उसके बाद आप खा लेना। बस मुंह पर जवाब देने आते हैं तुझे तो क्या करूं? चुप रहकर भी देख लिया और बोलकर भी देख लिया, लेकिन आपकी नफरत कम नहीं हुई मेरे लिए। हाँ, और होगी भी नहीं। और सुन, कपड़े मैले पड़े हैं, धो देना। ठीक है, धो दूंगी। तो सब्जी बनाने के बाद जयश्री कपड़े धोने लग जाती है
और उन्हें सुखाने के लिए ऊपर जाती है। और तभी वो मेघा के कमरे से सुमेर को निकलते हुए देख लेती है। अरे पापा जी, आप यहाँ? हाँ, बस वो मुझे थोड़ा काम था। और इतना कहकर सुमेर जल्दी से वहाँ से खुद के कमरे में चला जाता है। ये अजीब बात है, पापा जी मेघा मासी के कमरे में क्या कर रहे थे? खैर कुछ देर बाद वो कपड़े सुखाकर आ जाती है। जयश्री, अब रोटी बनाकर रख दे, थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेंगे, तेरे पापा जी भी आते होंगे। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो यही है, अभी देखा मैंने उन्हें ऊपर। क्या? लेकिन वो तो बाजार गए थे, मुझे मेघा ने बताया था। लेकिन मैंने तो पापा जी को मेघा मासी के कमरे से निकलते हुए देखा था। क्या बात कर रही है तू? हाँ मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। और तभी सुधा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और देखती है सुमेर वहीं बैठा था। आप मेघा के कमरे में क्या करने गए थे? मुझे लगा आप बाजार में है। अरे हाँ, मैं तो बाजार से ही आया था। लेकिन कब आए दिखे नहीं, और जयश्री तो कह रही थी आप मेघा के कमरे से बाहर आए थे। अरे हाँ, उसने देखा था, वो तो मैं बस। हाँ, क्या? जल्दी जल्दी बताइए। और तभी वहाँ पर मेघा आ जाती है। अरे दीदी, ये तो मैंने जीजा जी को फोन किया था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, वो मैंने इन्हें दवाई लाने को बोला था। हाँ सुधा, मैं मेघा को दवाई देने गया था और तभी जयश्री ने मुझे निकलते हुए देख लिया। हाँ दीदी, अब दवाई ले ली है, अब तो ठीक हूँ। अच्छा। क्या सुधा, तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो? अरे ये जयश्री ने बोला ही ऐसे, ये तो चाहती है हमारे बीच में दरार आ जाए। क्या दीदी, बड़ी बेकार लड़की लेकर आई हो आप भी। क्या करूं, मेरे तो नसीब ही खराब थे जो ये मेरे घर की बहू बनी है। चलो अब ये सब छोड़ो, भूख लग रही है। हाँ, वो नालायक रोटियां बना रही है, चलिए खा लेते हैं हम सब। वो तीनों रोटी खा रहे थे और जयश्री उन्हें गरम रोटियां बनाकर दे रही थी। ए जयश्री, कपड़े सुखाए हैं ना? अब मेरे कमरे में रखने मत आना, वरना फिर से कोई चोरी हो जाएगी। क्या मतलब दीदी, ये लड़की चोरी भी करती है क्या? और क्या तो, मैंने तुझे बताया नहीं ना, मेरे लॉकर से 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे। हे भगवान, 2 लाख? 2 लाख में तो मैं पूरे साल का खर्चा चला लूं। लेकिन अभी तक इसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा नहीं है, लेकिन जरूर पकड़ में आ जाएगी, देखना। सही कहती हैं दीदी, चोर एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। मम्मी जी, आप क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की। तूने कहा और मैंने मान लिया। और क्या, तो हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। मासी जी, आप इन्हें क्यों भड़का रही हैं? अरे देखो तो दीदी, मेरे साथ ये कैसे बातें कर रही है। बहुत हो गया जयश्री, भड़काने का काम तो तू करती है। अरे बस भी करो अब तुम, खाना तो ढंग से खा लो। क्यों करे बस, देखे नहीं अपने बहू के हाल, आप तो इसे कुछ भी नहीं कहते। मैं तो औरतों की बातों के बीच में पड़ता नहीं हूँ। बड़ी तेज बहू है दीदी आपकी। और तभी जयश्री सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। देख तो कितनी बेशर्म है, कोई बात का जवाब भी नहीं दे रही थी, चली गई बस। अरे शुक्र मनाओ, सारा काम तो कर गई, हमें खाना तो दे रही है। अरे खाना दे रही है तो कोई एहसान थोड़ी ना है, उसका फर्ज है ये। चलो दीदी अब छोड़ो, आराम से खाना तो खा लें हम, अब तो वो गई यहाँ से। अच्छा ही हुआ, मनहूस कहीं की। तो रात के 10 बजे सुधा, मेघा और सुमेर बैठकर बातें कर रहे थे। दीदी, मेरा तो मैंगो शेक पीने का बहुत मन कर रहा है। अरे इतनी सी बात, तू रुक, अभी जयश्री को बुलाती हूँ, उसे कहती हूँ बना देगी। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद बना लूंगी। अरे पागल हो गई है क्या, तुझसे काम करवाऊंगी अब। दीदी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आप पीकर देखना, मजा ही आ जाएगा। अरे इतना कह रही है तो बनाने दो इसे। चलो ठीक है, बना ले। तो मेघा मैंगो शेक बनाने के लिए रसोई में आ जाती है। वहीं जयंत और जयश्री अपने कमरे में थे। जयश्री, जरा पानी लाकर देना। अभी लेकर आती हूँ। तो जयश्री पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है और वो दूर से देखती है कि मेघा मैंगो शेक वाले एक ग्लास में कोई पाउडर डाल रही थी। ये मासी जी इस ग्लास में क्या डाल रही हैं? तभी जयश्री रसोई में चली जाती है। मासी जी मुझे कह देते, मैं बना देती। क्यों, मैं क्या बना नहीं सकती? नहीं, मेरा मतलब आप क्यों परेशान होती हैं? बस बस रहने दे और अब फॉर्मेलिटी मत कर। तो मेघा 3 ग्लास मैंगो शेक लेकर कमरे में चली जाती है। जयश्री भी चुपके से उसके पीछे चली जाती है और वो देखती है कि जिस ग्लास में पाउडर मिलाया गया था वो ग्लास मेघा सुधा के हाथ में दे रही है। हे भगवान, न जाने इसमें क्या मिलाया था, मम्मी जी को कुछ हो न जाए, अब मैं क्या करूं? तो जयश्री की हिम्मत नहीं होती और वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो पानी लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो सबके सोने का वक्त हो गया था।
लेकिन जयश्री को नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 1 बज गए थे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मम्मी जी ठीक भी हैं या नहीं, देखती हूँ जाकर। जयश्री उठकर सुधा के कमरे की तरफ जाती है और धीरे से गेट खोलती है तो देखती है कि बेड पर जयश्री अकेली सो रही थी। अरे ये पापा जी कहाँ गए? कहीं वो मेघा मासी के कमरे में तो नहीं है? तो वो चुपके से मेघा के कमरे के बाहर जाती है और उसे अंदर से सुमीर और मेघा के हंसने की आवाजें आ रही थी। हे भगवान, मुझे ये सब मम्मी जी को बताना ही होगा। जयश्री जल्दी से सुधा के पास जाती है और उसे उठाती है, लेकिन वो नहीं उठती। वो सुधा की नाक के पास हाथ लगाकर देखती है कि उसकी सांसें चल रही थी। लगता है मम्मी जी के शेक में नींद की दवा थी, कल बात करूंगी इनसे। तो अगले दिन मौका पाकर जयश्री सुधा के पास जाती है। क्या हो गया? ऐसे मुंह उठाकर कैसे खड़ी है? वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आप 2 मिनट के लिए मेरे कमरे में चलिए, यहाँ कोई सुन न ले। अरे ऐसी क्या बात है? प्लीज चलिए ना, अभी जयंत भी बाहर गए हैं और पापा जी भी, मासी जी भी ऊपर हैं। तो सुधा जयश्री के कमरे में जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जयश्री से सारी सच्चाई सुनकर सुधा उसकी बात का विश्वास करेगी या नहीं, और सुमीर की इन हरकतों का अंजाम क्या होने वाला था, और इससे सास बहू के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ने वाला था कि मेघा और सुमीर घर में ही चोरी चुपके मिलते रहते हैं, लेकिन सुधा को भनक तक नहीं लगती। लेकिन जयश्री को उन पर थोड़ा शक हो जाता है। जयश्री मेघा को मैंगो शेक में नींद की दवा डालते हुए देख लेती है और इसके बाद आधी रात में वो देखती है कि मेघा और सुमीर कमरे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो ये सारी सच्चाई अपनी सास सुधा को बताने वाली है। अब आगे। हाँ बोल, ऐसी क्या बात करनी है जो तू मुझे यहाँ ले आई? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए शायद मैं जो आपको बताने वाली हूँ आप उसका यकीन भी नहीं करेंगी। अब ये सब भाषण मत दे मुझे, जो भी बोलना है जल्दी बोल। मम्मी जी, मुझे लगता है कल पापा जी बाजार नहीं गए थे, बल्कि वो मेघा मासी के साथ ही थे। क्या मतलब है तेरा? आगे तो सुनिए। रात को मेघा मासी जब मैंगो शेक बना रही थी तो उन्होंने ग्लास में नींद की दवाई मिलाई थी। तू हम दोनों बहनों के बीच में दरार डालना चाहती है? थोड़ी तो शर्म कर। मम्मी जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं सिर्फ आपका भला ही चाहती हूँ। अगर भला चाहती तो ऐसी घटिया बातें ना करती। मम्मी जी, मैं जयंत की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आधी रात को पापा जी और मेघा मासी को हंसकर बातें करते हुए सुना था। और ऐसे ही धीरे धीरे जयश्री सारी बात अपनी सास को बता देती है, लेकिन सुधा उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। बहुत सुन ली तेरी बातें, आज के बाद ऐसी घटिया बात की तो हिसाब लगा लेना। लेकिन मम्मी जी, मुझे बस डर है कि। और तभी जयश्री के कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ मेघा आती है। अरे क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? कुछ नहीं मेघा, मैं ऐसे समझा रही थी। अच्छा, क्या समझा रही थी आप? यही कि ये घर का कोई काम ढंग से नहीं करती, लगता है इसके घर से जाने के दिन आ गए हैं। बस दीदी, आपकी तो किस्मत ही फूटी थी। चलो अब बहुत समझा लिया इसे, अब कोई परमानेंट इलाज तो करना पड़ेगा। दीदी, मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस मंगाई हैं, आइए आपको दिखाती हूँ, मेरे कमरे में हैं। हाँ चल। तो सुधा और मेघा ऊपर कमरे में चली जाती हैं। दीदी ये देखो, 3 ड्रेसेस मंगवाई हैं, मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। तो मेघा बाथरूम में कपड़े बदलने चली जाती है और सुधा उसकी अलमारी में उसका पर्स देखती है तो उसमें 2 लाख रुपए रखे थे। ये मेघा के पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? तभी मेघा ड्रेस पहनकर बाहर आती है, लेकिन सुधा उससे कुछ नहीं पूछती। दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और जयश्री रोटी बना रही थी। जयश्री, कितनी गंदी सब्जी बनाई है तूने, कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। लेकिन सब्जी तो सही है। आप ज्यादा पक्ष मत लीजिए इसका, कितनी बार कहा है। हाँ दीदी, कुछ खास नहीं बनी सब्जी। मेरा मन तो करता है जयंत को कह दूं कि तलाक ही दे दे इसे, किसी काम की नहीं है। नहीं मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? तू मेरे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। आज ही जयंत से बात करती हूँ। कैसी बातें करती हो तुम? आने दो उसे, अब तो मेरे बेटे का काम भी सेट हो गया है, कोई भी मिल जाएगी। ये सुनकर जयश्री आंसू बहाते हुए रोटी बनाने लगती है। अब ये टसुए मत बहा, रोटी गंदी करेगी क्या? छोड़ दे, मैं बना लूंगी, ये आंसू वाली रोटी हमें नहीं खानी। अरे नहीं नहीं मेघा, तुम रहने दो, तुम यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना हो। अरे दीदी, कुछ नहीं होता, जीजा जी भी तो मेरे हाथ की रोटी खाकर देखें। अच्छा चल बना ले। और जयश्री रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त मुझे जरा बाजार जाना है, थोड़ा काम है। दीदी मुझे भी ले चलो साथ।
हाँ चल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जयश्री, शाम की सब्जी का इंतजाम करके रखना। क्या बनाऊं मम्मी जी? दम आलू बना ले आज। ठीक है। तो सुधा और मेघा बाजार चले जाते हैं। जयश्री उदासी से बैठकर आलू छील रही थी। तभी सुमेर उसके पास आता है। जयश्री बेटा, मुझे बहुत बुरा लगता है, तेरी सास तेरा कितना तिरस्कार करती है। हाँ पापा जी, मम्मी जी मुझे कभी नहीं समझती, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, इसकी जबान बहुत कड़वी है, मैं तो परेशान हो गया हूँ इससे। हाँ पापा जी, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। तो फिर तुमने कभी सोचा नहीं कि ये परेशानी कैसे दूर करूं? कई बार तो मन करता है खुद मर जाऊं या मार दूं, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत की बात क्यों करती हो तुम? बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मतलब पापा जी? हाँ जयश्री, तुम्हारी सास से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या? सच में पापा जी? फिर मुझे भी तो मुक्ति मिल जाएगी इससे। लेकिन हम कैसे करेंगे? बस गला दबाना है उसका और काम खत्म। इससे अच्छा तो उन्हें किसी चीज में जहर डाल कर दे देते हैं। हाँ जयश्री, आइडिया तो ये भी अच्छा है। हाँ पापा जी, ये काम तो मैं कर ही दूंगी। तो ठीक है, आज रात को तुम कुछ पीने को बनाना और उसमें जहर डाल देना। तो रात के वक्त सुधा, मेघा और सुमेर एक साथ बैठे होते हैं और तभी जयश्री मैंगो शेक लेकर कमरे में आती है और अपने हाथ से सुधा को मैंगो शेक देती है। जयश्री, ये तुझसे किसने कहा मैंगो शेक बनाने के लिए? अरे सुधा, शांत रहो, मैंने ही कहा था। अच्छा। तो जयश्री मैंगो शेक देकर वहाँ से चली जाती है और मैंगो शेक पीने के बाद 20 मिनट बाद सुधा को बेहोशी आने लगती है। अरे क्या हुआ सुधा? चक्कर आ रहे हैं, दम घुट रहा है। सुधा अपना गला पकड़ लेती है और थोड़ा चिल्लाने लगती है। सुधा, क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, दीदी को क्या हो गया? दीदी, दीदी! सुधा तड़प रही थी और वहीं मेघा और सुमीर इशारों इशारों में एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। सुधा, क्या हो गया? दीदी! और सुधा तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। तभी जयश्री भी कमरे में आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है मम्मी जी ऐसे मरी हुई। हाँ, मुझे भी मुक्ति मिल गई, अच्छा ही हुआ। हाँ, हम सबको मिल गई। हाँ मासी जी, आप तो कहेंगी ही, मैं सब जानती हूँ आपके और पापा जी के बारे में। हाँ, मुझे पता है तू सब जानती है, तभी तो तुझे इस प्लान में शामिल किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो 2 लाख रुपए आपने ही निकाले थे, है ना पापा जी? हाँ। वो मैंने ही कहा था सुमेर को निकालने के लिए, अभी भी मेरे पास ही रखे हैं वो पैसे। अच्छा, चलो अब आप दोनों आराम से एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, हम वैसे पिछले 8 साल से साथ हैं, पर अब तो एक ही घर में रहेंगे। बातें बाद में करना, अब इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हाँ लेकिन पापा जी, जयंत भी तो घर पर है, वो सुबह उठेंगे और मम्मी जी नहीं दिखी तो सवाल जवाब करेंगे। अरे मैं इस लाश को बेड पर ही रख देता हूँ, सब ऐसा नाटक करेंगे जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। हाँ, और सुबह यही दिखाएंगे कि सुधा दीदी उठी ही नहीं अभी तक, रात में ही मर गई। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, किसी को शक भी नहीं होगा। तो सुमेर सुधा को उठाकर बेड पर लेटा देता है। ऐसा लग रहा था मानो वो सो ही रही थी। और जयश्री अपने कमरे में चली जाती है और सुमेर मेघा के साथ उसके कमरे में चला जाता है। 10 मिनट बाद जयश्री मेघा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। मासी जी, दरवाजा खोलिए जरा। अरे अब ये जयश्री क्यों आ गई? खोलो खोलो, हो सकता है उससे कोई काम हो, कुछ कहना हो। हाँ, खोलती हूँ। तो मेघा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर जयश्री, जयंत, सुधा और पुलिस वाला होता है। ये देखकर सुमेर के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है सुधा? सुधा गुस्से में एक थप्पड़ सुमेर के लगाती है और एक थप्पड़ मेघा के लगाती है। बहुत बुरा लग रहा है ना मुझे जिंदा देखकर? तो ये सब तुम्हारी साजिश थी? हाँ, हम दोनों सास बहू की साजिश थी। मुझे सारी सच्चाई पहले ही पता लग गई थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था आपको फंसाने का। कैसी लगी सास बहू की साजिश? जयश्री की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ और तुम्हारा पर्दाफाश हुआ है। तभी जयंत अपनी जेब से फोन निकालते हुए एक वीडियो दिखाता है। ये देखिए पापा, आपका सारा कारनामा इस फोन में रिकॉर्ड हो गया है, जो भी मम्मी के कमरे में हुआ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया जयंत, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए। इन्होंने चोरी की है और शादीशुदा होते हुए एक औरत के साथ रिश्ता रखा और कत्ल करने की कोशिश की। और इसके बाद मेघा और सुमेर को जेल हो जाती है। अब जयश्री, सुधा और जयंत बहुत अच्छे से रहने लगे थे और जयंत का काम भी अच्छा चल रहा था।
तो कैसी लगी आप सब लोगों को सास बहू और साजिश की ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।